हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करेंगे और आप देख सकते हैं ये 1 डे का चार्ट है। बैंक निफ्टी का ये 1 डे का चार्ट है और जैसा हमने हमारे टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट टारगेट दिए थे, तो उसी तरह मार्केट मूव कर रहा है। ये देखिए, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, तो अभी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये वाला 52,111। ये यहीं पे मूव कर रहा है। यहाँ से 5744 से तक के नीचे गया और वापस यहाँ से एक रेजिस्टेंस अच्छी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है कि ये जो कैंडल है बहुत अच्छी कैंडल नेगेटिव बनी है। अब जब तक के ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसका 9 ईएमए क्रॉस का 1 डे के चार्ट में ये रेजिस्टेंस है और ये वाला 26 ईएमए क्रॉस का एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक के इसको तोड़कर यहाँ पे कहीं नीचे नहीं आता, तब तक के कुछ नीचे के सिग्नल नहीं है, बियरिश सिग्नल नहीं बोल सकते। हालांकि ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो ये भी हो सकता कि यहाँ से ये तोड़ के ऊपर भी जा सकता और ये भी हो सकता कि यहाँ से नीचे भी आ सकता। तो जब तक के ये लेवल क्रॉस नहीं तोड़ता, तो या तो साइडवेज रहेगा, जैसा कि अभी यूएस मार्केट में काफी बियरिश चल रहा है, बाहर ग्लोबल मार्केट काफी नेगेटिव चल रहा है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे मार्केट में नजर आता है। तो ये उसके कारण भी हमारा मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन आप ये वाला एक देख सकते हैं। पहले 1 डे का हम लोग क्लियर कुछ कर बोलने से पहले हम आपको वीकली हम एक बार चेक करेंगे कि वीक में क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे ड्राइंग मिटा दी हमने, अब वीकली हम देख लेते हैं। तो अब वीक में क्या नजर आ रहा है कि वीक में ये बहुत अच्छा 5110 का बहुत अच्छा सपोर्ट बना है। 51, इसको हमने वीक वाले में टिक टिक कर देते हैं। कभी भी लाइन बना के रखने से हमें आइडिया लगा रहता है कि इस तरह मार्केट मूव करेगा। ये है 49,9, 49,928, बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना है हमारा, ये लिख देते हैं एग्जैक्ट। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक क्रॉस बनने के कगार पे है। ये जो वीकली में आप देख सकते कि 51.5 के ऊपर में यहाँ पे कहीं ये क्लोज किया हुआ है। 51 51,055 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है कैंडल, मतलब ये बहुत अच्छा एक बिग रिवर्सल के संकेत है। मतलब ऊपर के तरफ हमें यहाँ से बहुत अच्छा एक बुलिश संकेत दिखा रहा है ये वाला कैंडल, क्योंकि यहाँ 2 वीक से ऊपर सस्टेन किया हुआ है। नीचे आता है पर ऊपर यहाँ सस्टेन करता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला। ये जो हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है नेक्स्ट वीक के हिसाब से, मतलब वीक में हमारा जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो आप भी नोट कर लीजिए कि वीकली हमारा 53,777, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बनेगा। यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे जैसे ये ईएमए क्रॉस कल बन जाता है, यहाँ पे कोई 1-2 दिन और, मतलब ये तो जैसे वीकली चार्ट है, यहाँ पे कहीं 1-2 दिन यहाँ सस्टेन कर लेता है या कंसोलिडेट करता है, इसको एक मेजर सपोर्ट बना लेता है, तो हमें ये बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 53 अप्रोक्सीमेट 54,000 अगर ग्लोबल संकेत भी अच्छे रहे तो। अब हम अपने वीक चार्ट में से हम अपने 1 डे के चार्ट में आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा लेवल है ये बहुत अच्छा ऊपर की ओर 1 डे में
यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जब तक कि ये तोड़ता नहीं है, यहाँ कहीं एक बड़ा कैंडल नहीं डालता, तब तक के लिए कुछ नहीं कि नीचे बियरिश रिवर्सल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जहां तक के ज्यादा से ज्यादा मार्केट किस जोन में घूमेगा ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रेंज इसका सपोर्ट लेवल है पूरा यहाँ तक के। तो ये सपोर्ट में ये घूमता रहेगा जब तक कि ये सपोर्ट इसका टूटता नहीं है। 9 EMA 26 EMA क्रॉस कुछ सिग्नल देता नहीं, तब तक हम इसको बुलिश ही मानेंगे। हो सकता है एक दो दिन बड़ा नेगेटिव कैंडल हो, यहाँ तक आए फिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। तो जो 15 मिनट का चार्ट बना है, इसमें एक ईएमए क्रॉस बन गया यहाँ पे 51,555 51। ये छोटे इंटरडे के लिए अब हम चेक कर रहे हैं। 51,555 इसके ऊपर ही कोई चांस है। अगर यह क्रॉस करके यहाँ कहीं आपको तभी ऊपर के चांस दिखेंगे, उसके पहले तो यहाँ कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसमें ओआई चेक करेंगे सबसे पहले कि ओआई क्या बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए। सबसे पहले हमारा ओपन इंटरेस्ट में 51,500 में कॉल राइटिंग बहुत अच्छी है, और 51,000 में पुट ओआई बहुत अच्छे है। तो हमारा ये इंट्राडे के लिए ये लेवल ये इसका लेवल इंट्राडे के लिए, जब तक कि ये कहीं ऊपर नीचे यहाँ कंसोलिडेट करता है या कोई बड़ा कैंडल डाल देता। लेकिन जैसा 15 मिनट की कैंडल में हमें दिख रहा है, ये क्रॉस बना है और 51,500 पे रेजिस्टेंस किया है। 52,000 में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेजिस्ट करेगा कुछ समय तक, तो हमें यहाँ के चांसेस मिल सकते हैं 51,000 में। एक 51,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो अब यहाँ पे देखिए चेंज भी कॉल है 51,500 में ही, काफी कॉल वाइज चेंज हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी इस चार्ट के लिए 52,000। तो 51,000 हमारा बहुत छोटा सा रेंज है, और 51,555 हमारा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ कोई एक अच्छा कोई ग्रीन कैंडल आता है, तो यहाँ हम एक शॉर्ट सेलिंग या फिर कुछ 500 पॉइंट्स के लिए हम कर सकते हैं। और अब हम 1 आवर में भी एक बार नजर घुमा लेते हैं कि 1 आवर में 51,457 अगर ये लेवल टूटता है तो हमको यहाँ तक के अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है 51,444 51,444 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि बहुत छोटा सा जोन है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमें ये 700 पॉइंट का यहाँ मिलेगा 5744। हमको यहाँ तक के एक अच्छा शॉर्ट सेलिंग या पुट राइटिंग हमको यहाँ पे मिल सकता है। एक 51,744। तो इस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए। जहां तक कि हमको मल्टी टाइम फ्रेम में जा जाके देखना चाहिए। ये तो इंटरडे लेवल्स हो गए, मैंने आपको वीक के भी बता दिए और 1 आवर के ऊपर भी बता दिया। तो ये हर पल चेंज होते रहते हैं, तो इनको देखना बहुत जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट देखते रहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में एक तो 52,000 है ही, लेकिन यहाँ पे काफी रेजिस्ट किया है, इस लेवल के ऊपर जा नहीं रहा। इसको तोड़ने को इसको टाइम लगेगा अभी। तो हो सकता है कि एक बियरिश मिले फिर वापस ऊपर की ओर जाए। क्योंकि जो वीकली सिग्नल है, आप यहाँ नोटिस करें, वीकली जो सिग्नल है यहाँ पे कहीं रेजिस्ट कर रहा। ये एक कैंडल है 52,000 यहाँ रेजिस्ट कर रहा, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा ये रिकवर हुआ है ये नीचे के लेवल से। अगर कल एक दो दिन यहाँ सस्टेन करता है तो आपको तुक्के में श्योर ये लेवल हमको बहुत जल्द नजर आएंगे। पहला लेवल होगा हमारा 52,588
52। पहले हमें ये नजर आएगा, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो उसके ऊपर भी ये जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा वीकली 1 2 3 वीकली बहुत अच्छा इसमें ये बुलिश सिग्नल बने हैं। और यहाँ पर एक और ईएमए क्रॉस बनने को रेडी है, क्योंकि यहाँ होल्ड किया है। यहाँ पे अगर होल्ड कर देता है वीकली अगले हफ्ते, तो ये बहुत अच्छा हमें ऊपर की ओर दिखाएगा। लेकिन एक चांस यहाँ तक के हमको ऐसा, अगर कोई एक डिप आता है तो यहाँ तक के 52 टू यहाँ तक के एक अच्छा सा डिप आ सकता है। तो इस तरह से हमने मल्टी टाइम फ्रेम में देखा। और आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा कि कहाँ से कैसे होगा। देखिए अब 15 मिनट के चार्ट में यहाँ रेजिस्ट कर रहा, इस लेवल पे रेजिस्ट कर रहा। हम्म अब ये वाला भी इसने ब्रेक कर दिया 15 मिनट पे, तो चांसेस तो हैं एक बार डाउन इतना आने का, इसका चांसेस तो है। अगर यहाँ मंडे को कुछ अच्छी रिकवरी आती है, इसके ऊपर कहीं होल्ड करता है यहाँ पे 15 मिनट में अगर मंडे को रिकवरी आती है और यहाँ कहीं होल्ड करता है 15 मिनट में, तो हमें एक अच्छे से लेवल्स दिखने को मिलेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट लेवल हमें कहाँ तक के देखने को मिलेंगे? 52,000। ये तो छोटे छोटे लेवल्स हैं, ये छोटे छोटे हर्डल्स हैं। ये तो एनी टाइम क्रॉस करते हैं, जब फुट राइटर आ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें नेक्स्ट हमारे को मिलेगा 52,000, अगर ये ब्रेक करता है तो 52,011। मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, ग्लोबल न्यूज अच्छे रहते हैं, तो यहाँ तक के हमको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम एक बार निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम 1 डे का देखेंगे। हम्म, काफी अच्छा नेगेटिव कैंडल बना है। इसमें बहुत बड़ा एक नेगेटिव कैंडल बना है। ये बियरिश संकेत दे रहा है, क्योंकि इसने सब पीछे के सारे लेवल्स ये ब्रेक कर दिए हैं, और ये एक ईएमए क्रॉस यहाँ बनने को रेडी है। अब ये एक बार हम वीकली भी चेक कर लेते हैं। वीकली में भी रेजिस्ट हो रहा। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है इसके कंपेयर में। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है इसका, ये लेवल, इसका वीक में ये लेवल रेजिस्ट कर रहा है। 23,444 ये लेवल रेजिस्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही कहीं ऊपर के हमको चांसेस मिलेंगे। ये लेवल रेजिस्ट कर रहा है, और हमारा सबसे मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं क्रॉस होता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक के आ सकता है। अगर कल ब्रेक करता है, ऊपर बुलिश रहता है, तो हमारा टारगेट ये आएगा 24,24,1,4। और नीचे के लेवल्स वीक में, ये वीकली है, तो अब ये ब्रेक कर गया है यहाँ तक के, तो हमारा सपोर्ट तो ये दिख रहा है सीधा वीकली सपोर्ट। ये वीकली सपोर्ट है इतना, ये लेवल हमारा वीकली सपोर्ट है। अब हम, पर ये बहुत नेगेटिव है, मतलब बियरिश नहीं कह सकते, ये नेगेटिव है, बुलिश नहीं कह सकते, नेगेटिव साइड में है। तो क्रॉस, मतलब ये हमारे ये देखने को मिल सकता है, अगर एक दो कैंडल भी और आई तो मार्केट निफ्टी 50 बियरिश हमको देखने को मिलेगा। हमारा इसमें नेक्स्ट सपोर्ट तो यही बन रहा है 22,388, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। और अब हम 15 मिनट में देखते हैं, ओआई चेक करते हैं क्या है इसमें। बहुत नेगेटिव। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी 50 बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। ये देखिए कि ईएमए क्रॉसेस ने
500 पॉइंट गिर गया, उसके बाद भी रिकवरी के कोई संकेत नहीं है। ओआई चेक कर लेते एक बार। ओपन इंटरेस्ट में एग्जैक्ट 23,000 से इसने हमारा ओआई देखिए, 23,000 में 1.31 करोड़ वो कॉल राइटिंग है, 92 पुट है, और 23,500 जैसे कि हमारा ये लेवल है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। 23,300 पे 1 पॉइंट, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंट है। 23,200 पे यहीं से गिरा है 300 से एग्जैक्ट ये पॉइंट से, जहाँ बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये 23,300 हमारा रेजिस्टेंस है 15 मिनट के चार्ट में। ये हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है तो 22,900। नेक्स्ट सपोर्ट है 22,800। तो ये अपना जो 15 मिनट के चार्ट में जहां तक के सपोर्ट लेगा, 22,800 यहाँ तक के सपोर्ट लेगा। हम्म तो 15 मिनट के चार्ट में तो बहुत नेगेटिव है। अगर कुछ चेंज इन हुआ है भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेंज इन हुआ है 23,000 पे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। कॉल पुट राइटर भी नहीं है, और कॉल ओआई 1.1 सीआर है 22,900, तो वही वेरी वेरी नेगेटिव। 22,700 सीधा सपोर्ट 22,500 में ही दिख रहा। अगर कॉल इन चेंज इन ओआई के हिसाब से तो सीधा सपोर्ट यहाँ कहीं दिख रहा है। तो ये तो है कि बहुत ही नेगेटिव है। अब हमारा जो टारगेट देखिए कहाँ तक बन सकता है, ये जो स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक के देखिए, वही एग्जैक्ट हमारा जो सपोर्ट अब ये लेगा 15 मिनट में, यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेगा इस रेंज में। तो ये हमारा सपोर्ट निकल के आया है 22,500 से 22,388, ये हमारा सपोर्ट बनेगा। तो अगर ये ब्रेक करता है 23,800 को, तो हमें ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर इसने ये ब्रेक कर दिया तो 22,800 को इसने ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट हमें ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब 1 आवर में भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब असली बात समझ आई। देखिए 1 आवर में कितना अच्छा गिरा है ये, यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया है, ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, और ये अब यहाँ तक के ये आने की तैयारी कर रहा है वापिस एक इस जोन में ये आएगा 22,388, और 22,500 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका ये है। तो अब मल्टी टाइम फ्रेम में देखने से यही पता चलता है कि कहाँ सपोर्ट ले रहा, कहाँ रेजिस्ट कर रहा। और हमें अगर स्कैल्पिंग करनी है तो हमें कई दफे 15 मिनट में भी गलत हो जाती, जो स्कैल्पिंग 1 आवर में सही रहती वो 15 मिनट में गलत हो जाती। तो अलग अलग तरीके से आप देखते रहिए। ठीक है, फिर जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।